नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम और आज स्टोरीज येट अनहर्ड पर लेकर आया हूँ प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लिखी नहीं गई, महसूस की गई है। एक कहानी गरीबी की, मजबूरी की और इंसानी जज्बात की गहराइयों की। यह है कहानी कफन। कफन के बारे में मेरी समझ तो यही है कि कफन प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कफन में दो चरित्र हैं, घीसू और घीसू का बेटा माधव। माधव की एक पत्नी है जिसका नाम बुधिया है। घीसू और माधव बहुत गरीब हैं। गरीब इतने कि 20 साल पहले एक बारात में एक भोज में आखिरी बार पेट भरकर खाना खाया था। पेट भरकर खाना खाना क्या होता है, इसके लिए घीसू को 20 साल पहले के मेमोरी की जरूरत है। जो 20 साल से पेट भरकर खाना न खाया हो, उसकी मनोदशा पर जरा गौर करके देखिए। और साथ में ये दलित भी हैं। माधव के शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। घीसू और माधव बाहर बैठे हैं और कमरे के अंदर बुधिया तड़प रही है। आमतौर पर बहुत गरीब घरों में ऐसा होता है कि इसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाते, घरों में ही कोई दाई आती है, वही ये सब करती है। बुधिया अंदर तड़प रही है और ये दोनों बाहर बैठे शकरकंदी खा रहे हैं। घीसू माधव से कह रहा है, तुम जाओ, अंदर तुम्हारी पत्नी है। माधव को लग रहा है अगर मैं अंदर गया तो ये सारे शकरकंदी खा जाएगा। घीसू डांट रहा है, मेरी बहू है, तेरी पत्नी है, तुझे जाना पड़ेगा। और वो जाने को तैयार नहीं है। गुस्सा भी आ रहा है उसको, अरे मरना है तो पहले ही मर जाए, क्यों परेशान कर रही है। इतना संवेदनहीन हो गया है। संवेदनहीनता का संबंध दलित होने से नहीं है, गरीब होने से है। ऐसी गरीबी लोगों की संवेदनाओं को मार देती है। फिर बुधिया मर गई। थोड़ी देर में जब मर गई तो सोचे अब क्या करें, ये तो मर गई, अब तो कफन चाहिए, इसके लिए अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ऐसे है नहीं। और इन दोनों की ख्याति ऐसी हो चुकी है, ये किसी से पैसा मांगे तो लोग इनको देने से इनकार करते हैं, क्योंकि पैसा वापस नहीं मिलेगा, गारंटी है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कफन के लिए पैसे दे देते हैं इनको 5 रुपए। ये दोनों कफन खरीदने के लिए निकल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो ऐसे लोग जिन्होंने 20 साल पहले भरपेट खाना खाया था, उनके पास 5 रुपए हैं। मन में आया कफन तो जल ही जाना है, और वो जिंदा होती तो क्या चाहती, पैसे इस पर खर्च कर दें, कुछ अच्छा काम करें। रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिल गया। किसी ने किसी से बात नहीं की, दोनों के पैर अपने आप मुड़ गए वहां पर। पैसा पहली बार इतना है कि भरपेट खाना खा रहे हैं, और जब खा लिया तो उसके बाद बच भी गया। पहली बार ऐसा हुआ, वहां पर एक भिखारी बैठा है, माधव बचा हुआ खाना उसको दे रहा है, लो खाओ। ये बड़ा गहरा संकेत है। पहली बार माधव ने देने के संतोष को महसूस किया। ये संकेत है कि गरीब आदमी भूखा होता है, बुरा नहीं। पेट भरते ही उसके अंदर अच्छा होने की भावना आ जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी के कफन के पैसों से खाना खा रहा है, वही आदमी अपना पेट भरते ही दूसरे भूखे आदमी को खिलाना भी चाहता है। साथ में शराब पी ली है, नशे में है, गीत गाते हुए चल रहे हैं, आगे जाके लुढ़क गए। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन। हर बार जब ऐसी कहानी सुनो तो एक पल सोचना, क्या सच में हम उतने इंसान हैं जितना हम समझते हैं। मैं शुभम मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक सुनिए, महसूस कीजिए और सोचिए। धन्यवाद।